चाकसू में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और इस मैराथन दौड़ का नेतृत्व स्थानीय विधायक राम अवतार बैरवा ने किया। आयोजन में युवाओं समेत हर वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल फागी मोड़ से हुई है, जहां पर विधायक बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। खास बात यह रही कि विधायक राम अवतार बैरवा स्वयं प्रतिभागियों के साथ दौड़ते नजर आए, जिससे मौजूद लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। करीब 2 किलोमीटर लंबी ये दौड़ बड़े बालाजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। समापन अवसर पर विधायक बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जीवन सेवा, समर्पण और जन कल्याण को समर्पित है और उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाना समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। इस मौके पर कृषि मंडी पूर्व अध्यक्ष कैलाश शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नगरवासी मौजूद रहे। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी का जो जन्मदिन, इसके उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे राजस्थान में जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी प्रकार आज यही कार्यक्रम मैराथन दौड़ का जो हमारी चाल से सेवा सप्ताह की राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के जन्मदिन से आयोजित ये सेवा सप्ताह के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें दूसरा उद्देश्य है 2 साल बेमिसाल। जो 2 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का और सरकार का रहा है, बेमिसाल रहा। इसके धन्यवाद के लिए चाकसू का युवा आज मैराथन में दौड़ा है और इसमें चाकसू दौड़ेगा तो विकास होगा और विकास होगा तो हमारा प्रदेश। वहीं डीडवाना में राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान श्रृंखला के तहत रन फॉर विकसित राजस्थान का भव्य आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ दीनदयाल सर्कल से भगत सिंह सर्कल तक किया गया, जिसे उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी और वृत्ताधिकारी जेठू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में कॉलेज एवं स्कूली विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवी संस्थाएं, तहसीलदार ओम प्रकाश, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा समेत विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। प्रतिभागियों ने विकसित राजस्थान के समर्थन में नारे लगाए और आमजन को विकास के प्रति जागरूक किया गया। गौरतलब है कि रन फॉर विकसित राजस्थान अभियान के माध्यम से राज्य सरकार लोगों से सुझाव लेकर विकसित राजस्थान के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें रोजगार सृजन और हर गांव तक पानी पहुंचाने जैसे प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। वहीं सवाई माधोपुर जिले की चौथ का परवाड़ा ग्राम पंचायत में सफाई ठेकेदार के बीच में ही काम छोड़ देने के बाद पंचायत प्रशासन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य बंद किए जाने से कस्बे के कई इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंचायत समिति विकास अधिकारी इंद्राज मीणा के निर्देशन में पंचायत प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए विशेष सफाई अभियान शुरू किया। प्रशासनिक टीम और सफाई कर्मियों द्वारा कस्बे के विभिन्न वार्डों में गंदगी हटाने का कार्य किया जा रहा है। पंचायत प्रशासन ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है और लोगों से कचरा केवल पंचायत के कचरा वाहन में ही डालने तथा खुले में कचरा ना फेंकने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि आगामी दिनों में चौथ माता का ऐतिहासिक लक्की मेला आयोजित होने वाला है। ऐसे में मेले के दौरान साफ सफाई व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए पंचायत प्रशासन लगातार निगरानी और प्रयास कर रहा है। जितनी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकी है सफाई कर रहे हैं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप निश्चित वाहन में जो हमारा टिप्पर आता है उसमें कचरा डालें और हम सोच रहे हैं कल से सुबह जो ट्रैक्टर की व्यवस्था थी उसको भी सुचारू करने की सोच रहे हैं। तो ये उस ट्रैक्टर में कचरा डालें, सहयोग करें और हमारे सफाई कर्मी भाइयों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अपनी हठधर्मिता को छोड़ें। गांव का कार्य है, माता रानी का मेला है और आप सब पॉजिटिव सोच रखते हो। वहीं झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस को अवैध मादक पदार्थ स्मैक तस्करी के टॉप 10 वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशों के तहत अवैध बजरी खनन, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के निर्देशन
पुलिस उपाधीक्षक वृत्त पिड़ावा पूजा नागर के सुपरविजन तथा थानाधिकारी रमेश चंद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है। देसूरी के सादड़ी थाना क्षेत्र के मांडीगढ़ में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने सुबह युवक को पंखे से लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और सादड़ी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। मामले में पुलिस ने बताया कि मांडीगढ़ निवासी प्रवीण ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिजन जागे तो उन्होंने प्रवीण को पंखे से लटका हुआ पाया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। देसूरी के मांडीगढ़ में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर। पिंडवाड़ा क्षेत्र में अलाव करते समय आग लगने की दर्दनाक घटना। हादसे में 7 दिन के मासूम बच्चे की मौके पर मौत। आग की चपेट में आने से महिला भी गंभीर रूप से घायल। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सर्दी के मौसम में अलाव जलाने के बीच आगजनी की घटना और 7 दिन के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है आग लगने की वजह से, और एक महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। आग की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। 7 दिन के बच्चे की दर्दनाक मृत्यु इस हादसे में हो गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा का ये मामला है। अलाव करते समय यह हादसा हुआ। हादसे में 7 दिन के मासूम बच्चे की मौत। वहीं डीग में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार 21 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे जल महल से शुरू होकर लक्ष्मण मंदिर डीग तक आयोजित इस रन फॉर रैली को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, सामाजिक संगठन, कोचिंग सेंटर्स, शिक्षण संस्थान एवं विभिन्न राजकीय संस्थाओं समेत प्रबुद्धजन और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर समस्त विभागों के अधीनस्थ अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे युवा साथी आज दौड़ लगाकर संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और विकसित राजस्थान के संकल्प। वहीं बीकानेर से खबर। कार चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। एक कार बरामद हो गई है। 8 अप्रैल को घर के आगे से चोरी हुई थी कार। स्वर्ण जयंती विस्तार से चोरी हुई थी कार। आरोपी श्रवण कुमार और अनिल कुमार को किया गया गिरफ्तार। जेएनवीसी थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। तो बीकानेर में आरोपी जो कार चोरी का आरोपी है पकड़ा गया है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। जेएनवीसी थाना पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। कार चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके पास से एक चोरी की गाड़ी भी बरामद की गई है। वहीं सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर है, जहां पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। माउंट आबू से नीचे उतरते वक्त 7 घूम के पास यह हादसा हुआ है। सुरक्षा दीवार से टकराकर पलटी बस। सूचना मिलते ही माउंट आबू पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। 50 से अधिक लोग थे इस बस में सवार। गुजरात के अहमदाबाद से माउंट आबू घूमने आए थे बस सवार यात्री, और अचानक से ये जो बस है वो पलट गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है। माउंट आबू की ये घटना है। गुजरात के अहमदाबाद के तमाम यात्री बताए जा रहे हैं जो माउंट आबू घूमने के लिए आए थे, और माउंट आबू में बस पलटने की वजह से ये हादसा हुआ। सुरक्षा दीवार से टकराकर ये बस हादसे का शिकार हुई, पलट गई। 50 से अधिक यात्री इस बस में सवार थे और इस बस के पलटने के बाद कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कई यात्रियों को जैसे ही माउंट आबू पुलिस मौके पर पहुंची, यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। माउंट आबू से नीचे उतरते वक्त 7 घूम के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद से आए कई यात्री इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि बड़ा हादसा है ये।
सुरक्षा दीवार से टकराकर ये बस पलट गई है। गनीमत ये रही कि ये बस खाई में नहीं गिरी। सुरक्षा दीवार की वजह से ही ये जो बस है वो सड़क पर ही पलटी है। और आप देखिए किस तरीके से घायलों को उपचार के लिए ले जाया जा रहा है और वहां पर जो लोग घायल थे उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस की मदद से भी कई लोगों को यहाँ पर अस्पताल ले जाया गया। हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए। विक्रम, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों की क्या स्थिति? जी बिल्कुल नंदनी, ये जो है आज बेहद दर्दनाक जो सड़क हादसा है वो सामने आया है। जो आबू रोड और माउंट आबू के बीच में जो पहाड़ी चढ़ाई है, पहाड़ी चढ़ाई के अंदर जो बस है वो नीचे उतरते वक्त जो है वो अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर के सुरक्षा दीवार से टकराई है। और सुरक्षा दीवार से टकराने के कारण से जो है वो बस वहीं पे पलटी हो गई। हालांकि ये गनीमत रही कि सुरक्षा दीवार की वजह से वो बस है वो नीचे खाई में नहीं गिरी और ये एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें करीब 15 लोगों को जो है चोटें लगी है, जिसमें से 6 लोग जो है वो गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। और उनको जो पुलिस ने तुरंत भी मौके पर पहुंच करके जो है आबू रोड के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया वहां से। और जो गंभीर घायल लोग हैं उनको वहां से आगे उच्च इलाज के लिए आगे भी रेफर किया गया। लेकिन जो 6 लोग हैं उनकी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर बताई जा रही है। जी नंदिनी। जी विक्रम, ये हादसा हुआ किस वजह से? क्या ये जो बस है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में रही होगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? और अभी फिलहाल क्या कारण सामने आ रहे हैं इस हादसे के? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा माउंट आबू का जो ऊपर जो चढ़ने वाला रास्ता, जो नीचे उतरने वाला रास्ता एक ही रास्ता है और संकरा रास्ता है। संकरे रास्ते के कारण से जो आमने सामने जो वाहन आते हैं उनको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने थोड़ी जो है वो ज्यादा सड़क के किनारे की तरफ ले ली गाड़ी और वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई वहां पे और वहां पे जाके टकरा गई सुरक्षा दीवार से, जिस वजह से ये हादसा है वो सामने आया है। और ये जो लोग हैं ये सब गुजरात के अहमदाबाद से यहाँ पे माउंट आबू घूमने के लिए आए थे। इसमें करीब 55 यात्री सवार थे और 55 में से जो है वो 15 यात्रियों को चोटें लगी है, उसमें से 6 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी दुर्घटना माउंट आबू में हुई है। हालांकि कोई जान का यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग घायल हैं 15 यात्री, काफ़ी बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर घायल हुए हैं। और माउंट आबू से उतरते वक्त ये बस जो है वो हादसे का शिकार हुई और पलट गई। जिले के दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ककरौआ गांव में टीकाकरण के बाद एक दर्दनाक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की यह घटना है। शुक्रवार शाम 1.5 माह के एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मासूम बच्चियों की हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चों की उम्र 1.5 से 3 माह के बीच बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर द्वारा बच्चों को घर बुलाकर टीकाकरण किया गया था, जहां पर प्रत्येक बच्चे को 3-3 इंजेक्शन लगाए गए। टीकाकरण के कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। मृतक मासूम नेहा और विकास कुशवाहा का बेटा था। पहले ही 2 बच्चों को खो चुके और इस परिवार पर एक और बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को दतिया कलेक्टर बंगले के बाहर प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती तीनों बच्चियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस ग्राउंड को 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनादेश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य रूप से ये कार्यक्रम आयोजित होने के लिए सजाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। जनादेश पर्व का उद्देश्य पिछले 2 वर्षों में जनता का विश्वास, प्रदेश का निर्माण और प्रदेशवासियों के गौरव को प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम में प्रदेश भर के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को घर की चाबियां प्रदान की जाएंगी और शिवरी नारायण धार्मिक पर्यटन स्थल को सुंदर बनाने की दिशा में पहल की जाएगी। कलेक्टर जन्मजय महोबे के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग कार्यक्रम को सफल और गरिमामयी बनाने के लिए विशेष तैयारी में जुटे हैं और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। राज्य सरकार ने इस अवसर पर नया स्लोगन जनादेश पर्व विश्वास, निर्माण और गौरव भी पेश किया है। जांजगीर जिले में पुलिस लाइन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष
पूर्ण होने के अवसर पर, और इसका नाम दिया गया है जनादेश पर्व। और इसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और साथ में जो मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नड्डा जी, और हमारे जितने स्टेट के कैबिनेट माननीय मंत्रीगण हैं वो भी सम्मिलित होंगे, माननीय विधायकगण सम्मिलित होंगे। और यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम से जुड़े हुए जो हमारे सारे विभाग हैं उनके विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल में शासन की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है और जो 2 साल में उपलब्धि है उसको अचीवमेंट को दर्शाया गया है। और चूंकि सभा होगी, यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोगों के आने की संभावना है, तो पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और 3-4 दिन से कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंबिकापुर से खबर है, जहां पर रजा यूनिटी फाउंडेशन ने हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि हिजाब संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का हिस्सा है, जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से इस संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट और न्याय संगत बयान देने की मांग की है। महिला विंग के सदस्य नाहिदा सिद्दीकी और कहकशा परवीन ने कहा है कि हिजाब किसी पर थोपी गई परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और व्यक्तिगत पसंद का विषय है। संगठन ने कहा है कि यदि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और स्पष्टता नहीं दिखाती है तो वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे। कोई ना कोई पद पे ही रहे होंगे, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अगर गलती भी कर रहे हैं, अगर उनसे गलती से भी हुआ है तो उनको रोकना चाहिए, ना कि उनका मजाक बनाना चाहिए। और उनके और तमाम नेता लोग तो रील बना बना के डाल रहे हैं कि बस हिजाब ही तो छुआ है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हिजाब हमारी हर मजहब, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म में हो, उसमें अपनी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान से मिली हुई है पहले से ही। अगर वो हिजाब में है तो उनको बहुत रिस्पेक्ट से, अगर उनको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, उनकी जिस भी उनका जो भी प्रोग्राम है उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोल सकते थे कि मैडम आप अपना हिजाब को हटाइए, या जो भी। जिस तरह से उन्होंने ऊंची हरकत की है वो बहुत ही अशोभनीय है। हम सब महिलाएं आज यहाँ एकत्र हुई हैं, बहुत सम्मान के साथ इस चीज़ का। प्रतापगढ़ जिले में पारसोला थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और वृत्ताधिकारी धरियावत नानालाल सालवी के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार बीएनएस के तहत दर्ज प्रकरण में अभियुक्त सूर्या उर्फ सूरजमल पिता गोतिया मीणा एवं अभियुक्त चौकली पत्नी गोतिया मीणा जो बावड़ी खेड़ा का निवासी बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया कि 18 दिसंबर 2025 को मृतक की पुत्री ललिता ने थाना पारसोला में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार 17 दिसंबर की शाम मृतक शराब पीकर घर आया और पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगा। समझाने पर उसने चूल्हे से जलती लकड़ी उठाकर मारपीट की, जिससे पत्नी की आंख पर चोट लगी। बचाव में पत्नी ने पास पड़ी लकड़ी से पति के सर पर वार किया। इस दौरान बेटा सूरजमल भी मौके पर पहुंच गया। घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई और जांच जारी है।